चलेगा। हम लोग सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, एक एक रुपया का जो हिसाब हम लोग आने वाले समय में लेंगे। लोग जो है लगातार सत्ता में आ रहे हैं और एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का एनडीए सरकार पर जोरदार हमला। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले ही बिहार में कैग रिपोर्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। 70,000 करोड़ ना मिलने को लेकर सत्ता पक्ष पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। इसी बीच वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार में मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और ये तक कह दिया खुले मंच से कि हम सत्ता में आ रहे हैं और एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। क्या कुछ कहना है मुकेश सहनी का, चलिए हम आपको छोड़ जाते हैं इन तमाम तस्वीरों के साथ। कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो इस समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो सिर्फ आपके पास सिर्फ दो रास्ता है। एक, स्वयं अपने पैर पे खड़ा होना, और अपने पैर पे खड़ा होने के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। तब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो अपने समाज को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। दूसरा, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको शक्ति दिया है, पहले राजा के घर में रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेता था वो राजा बनता था, लेकिन 200 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ने के बाद जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें सबसे बड़ा ताकत जो आपको दिया वो आपको वोट गिराने का ताकत दिया है। और बाबा साहब ने कहा कि इस देश में भी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। चाहे गरीब मजदूर किसान का बेटा हो, या एक मछुआरा का बेटा हो, या रतन टाटा का परिवार से हो, पैसे के दम पर नहीं, वोट के दम पर वो देश के प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, एक या वार्ड और सदस्य साथी जो है वो आपके साथ पिछले 77 सालों में न्याय नहीं किया। जो आपको जिनका काम था उन्होंने नहीं किया। और दूसरा गलती आपका है कि आपने अपने अधिकार के लिए संघर्ष और लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण आज तक आपको आरक्षण नहीं मिला है। अगर आज आरक्षण मिल गया होता, बिहार में हमको बताइए, एक भी यहाँ पे सभी हमारे समाज के लोग हैं, आजादी से अब लेकर अब तक बिहार में कितना निशान का बेटा कलेक्टर हुआ, हमको तो आज तक किसी का हमको नहीं समझ में आया और नहीं जानकारी मिला। कितना आईपीएस हुए वो बताइए। अगर हमको आरक्षण मिल गया होता तो समाज में कलेक्टर भी बनता, आईपीएस बनता, डॉक्टर इंजीनियर बड़े संख्या में बनता है। तो ये नहीं किया है जिससे विपक्ष लगातार हमलावर है। नहीं, निश्चित तौर पे जो हमने रिपोर्ट देखा समझा है, इसमें सरकार को आके जवाब देना चाहिए कि ये पैसा 70,000 करोड़ रुपया कहाँ है, किस मद में है, कहाँ खर्चा किया, और कि बिहार के ऊपर इस तरीके से आरोप पहली बार लगा है और ये आरोप एनडीए सरकार पे लगा है। इसमें मोदी जी, उनके नेता और नीतीश जी को जवाब देना चाहिए कि ये पैसा कहाँ है और ये बिहार के जनता का पैसा है। जनता का पैसा आखिर कौन बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों को आपने दे दिया, कहाँ पे पैसा दे दिया, जो कहाँ पे से आधे अधूरे रोड बना है वहाँ पे पैसा लोग खा लिया। इसका जवाब सरकार को देना है और सरकार तो हमको नहीं लगते कि देंगे। और ये सरकार 2 महीने के लिए है और 2 महीने के बाद सरकार बदलेगा। हम लोग सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, एक एक रुपया का जो हिसाब हम लोग आने वाले समय में लेंगे।